परिवार से दो शव संदिग्ध स्थिति में पाए गए हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि पहले पत्नी की मृत्यु हुई, उसके बाद पति ने उसमें फांसी लगाया और आत्महत्या। अगर सुसाइड कहा जाए तो दोनों का सुसाइड का तरीका सेम नहीं है। एक फांसी पर है और एक जमीन पर लेटा हुआ शव है। फिलहाल जांच के 9 बजे तक देखी, दरवाजा नहीं खुला करके मेरा सासू माँ गई है दरवाजा खोल के, तब पर दोनों मरा। 9 बजे दरवाजा खुला था, मैं देखी थी, खोल के देखने से नहीं है। बाबू बाबू करके बुला रहा हूँ, फिर खड़ा होने से मैं वापस आ गई, मेरे बेटा को बुलाया। शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। एक सनसनीखेज और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है भिलाई से। भिलाई के वृंदानगर वार्ड नंबर 29 के ये जो मोहल्ला आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं आंध्रा बस्ती तेलुगु मोहल्ला, श्री राम मंदिर के पास का क्षेत्र। यहाँ से एक दुखद खबर सामने निकल कर आई है। खबर ये है कि एक घर से, एक परिवार से दो शव संदिग्ध स्थिति में पाए गए हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि ये शव जो है एक स्त्री और एक पुरुष के हैं, एक महिला और पुरुष के हैं। जो पुरुष हैं उनका नाम है जी रमन्ना, जिनकी उम्र लगभग 53 वर्ष की है, और महिला जो है, जो उनकी पत्नी है विद्यावती, उनकी उम्र लगभग 45 से 46 साल के आसपास की है। बताया ऐसा जा रहा है कि इन शवों को सबसे पहले जी रमन्ना की मां ने देखा, जो सामने वाले घर में ही रहती थी। दरअसल जी रमन्ना जो है ये 3 भाई हैं। एक भाई वो स्वयं बड़े भाई, एक मंझला भाई जो कि सामने रहता था, और एक छोटा भाई जो कि रायगढ़ में रह रहा था। रमन्ना का एक बेटा भी है जो लगभग 30 वर्ष का है, उसका विवाह भी हो चुका है, जो अपने चाचा के साथ में रायगढ़ में ही रह रहा था। आज सुबह ऐसा हुआ कि रमन्ना जो कि ई रिक्शा चलाते हैं, लगभग 5 बजे उठकर अपनी तैयारी करके वो निकल जाते थे, पर देर सुबह तक जब वो नहीं निकले तो उनकी माँ को कुछ अंदेशा हुआ। माँ घर पर पहुंची और जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया और सामने वाले रूम में विद्यावती का शव जमीन पर उन्हें मिला। वो डर गई, तुरंत अपने मंझले बेटे को आवाज लगाई। तब अंदर तक लोग पहुंचे और देखा कि रमन्ना जो है वो कि अंदर वाले रूम में फांसी पर टंगे हुए थे। पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस की टीम पहुंची है, जांच चल रही है, फोरेंसिक की टीम भी आ चुकी है। अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरा घटनाक्रम ये क्या है, पर मामला बड़ा संगीन है, सनसनीखेज है, क्योंकि एक घर से 2 शव मिले हैं, पति और पत्नी के। पर अगर सुसाइड कहा जाए तो दोनों का सुसाइड का तरीका सेम नहीं है। एक फांसी पर है और एक जमीन पर लेटा हुआ शव है। फिलहाल जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कुछ जानकार प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ में हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या है पूरा मामला। सामने में रहने वाली यानी विद्यावती की देवरानी है जी, अपनी देवरानी है। देवरानी, क्या जानकारी हुई, क्या क्या घटनाक्रम हुआ है? क्या हुआ भैया, सुबह हम लोग को 9 बजे तक देखी, दरवाजा नहीं खुला करके मेरा सासू माँ गई है दरवाजा खोल के, तब पर दोनों मरा हुआ। तो जो रमन्ना है वो क्या काम करते थे, कितने बजे? ऑटो। फिर दोपहर को फिर खाना खाने के लिए आएगा, फिर दोपहर को फिर 3 बजे, हम लोग को नहीं मालूम। 9 बजे हम लोग को सो जाते हैं। मतलब ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर आप लोग भी बड़े चिंतित होंगे कि ऐसा क्यों हो गया? वही तो चिंता कर रहे हैं क्या हुआ करके, हम लोग को नहीं पता नहीं चल रहा क्या हुआ करके। और लगभग कितने साल से वो यहाँ पे रह रहे थे? वो तो 55 से इन लोग यही है। अच्छा। हाँ, मैं तो शादी होके आई हूँ, यही 20 साल से यही है। इन लोग से कभी लड़ाई झगड़ा, कभी मोहल्ला से किसी से भी झगड़ा करना, कुछ नहीं है। हाँ। तो बेटा कहाँ पर है? रमन्ना का एक बेटा बता रहे हैं, 30 साल का लगभग बेटा है। 30 साल शादी हो गया आंध्रा में, रायगढ़ में, उसका चाचा। स्थानीय पार्षद हमारे साथ में, समझने का प्रयास करेंगे क्या है पूरा मामला। जी संजय जी, क्या जानकारी है आपके पास में, क्या हुआ है पूरा घटनाक्रम? देखिए, आज वार्ड क्रमांक 29 में बड़ी दुखद घटना सामने आई है, जिसमें हमारे वार्ड के श्री जी वेंकट रमन्ना और उनकी धर्मपत्नी विद्यावती जी का निधन हो गया। सुबह उनके परिवार के और आसपास के लोगों के माध्यम से हमें सूचना मिली, हम मौके पे आए हैं। देखें कि उनके माता जी का कहना है कि जब सुबह 9 बजे वो घर से बाहर नहीं निकले उनके पुत्र, तो सामने ही अपने छोटे बेटे के यहाँ रहती थी, वो गई है उनको जगाने के लिए। तो दरवाज़ा खुला हुआ था, खोल के वो जैसे अंदर गई हैं तो मृतक में पाए गए थे दोनों। तो उन्होंने अपने छोटे मझले बेटे को बताया कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके द्वारा सूचित किया गया, पुलिस को भी सूचित किया गया है। पुलिस आई है मौके पर, अपना कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है वो। तो
कुछ जानकारी सामने में आ रही है कि कुछ समझ में आया क्या विषय अब तक? क्या ये सुसाइड है, मर्डर है, क्या है विषय? नहीं, वो तो एकदम सरल व्यक्ति थे, किसी प्रकार का किसी से कोई नहीं, अपना ऑटो चलाते थे और कुछ भी कहना अभी सही नहीं है जब तक पुलिस द्वारा जांच में पता नहीं चलेगा। बाकी हम परिवार के साथ खड़े हैं। वृंदानगर वार्ड 29 वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत आज पति पत्नी के सुसाइड करने के संबंध में उनकी बॉडी जो है संदेहास्पद स्थिति में उनके घर में मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी वैशाली नगर पुलिस को। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर पुलिस के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले घटनास्थल को सील किया गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जो मृतक हैं वेंकट रमण मूर्ति और उनके जो भाई हैं जी माधव राव, उनसे पूछताछ की गई। उनका ये कहना था कि आज सुबह 9 बजे के आसपास उनकी मदर जो ओल्ड एज है, लगभग 75 साल 78 साल के आसपास उनकी उम्र है, वो सामने ही रहती हैं। वो जब अपने बेटे के यहाँ गई तो देखी वहाँ पे सामने जो कमरा है उसमें उनकी जो बहू है मृतक जी विद्यावती, जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष है, वो मृत अवस्था में पड़ी थी और अंदर वाले कमरे में जी वेंकट रमण मूर्ति, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, उनकी बॉडी जो है वो हैंग हुई थी, फांसी पे लटकी हुई थी। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना अपने छोटे लड़के को दी। छोटा लड़का आकर के तत्काल उसको काट करके और नीचे उतारा फांसी के फंदे को। नायलॉन का रस्सी है वो फांसी का फंदा, जिससे उन्होंने फांसी लगाई। घटनास्थल पे तत्काल एफएसएल की टीम और पुलिस की टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया है। घटनास्थल का अभी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सारा चीज़ किया गया है और मर्ग पंचनामा कार्रवाई जारी है। घटनास्थल पे किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। अभी तक जो मृतक की मृत्यु के संबंध में वास्तविक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पति जो है वो फांसी पे, चूँकि उसका फांसी के फंदे पे उसकी बॉडी लटकी हुई थी, तो वो फांसी लगाया है और उसकी जो पत्नी है जिसका डेड बॉडी सामने कमरे में पाया गया है, वो उसके गले में भी लिगेचर मार्क हैं, जिसके संबंध में अभी जब पीएम हो जाएगा, पीएम के बाद ही वस्तु स्थिति उसकी स्पष्ट हो पाएगी। अभी पंचनामा के पश्चात बॉडी को हम यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए, ऑटोप्सी के लिए रवाना करेंगे। क्या लग रहा है? घटनास्थल को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि पहले पत्नी की मृत्यु हुई, उसके बाद पति ने उसमें फांसी लगाया है और आत्महत्या। माँ, आपने कितने बजे देखा, क्या जानकारी आपके पास? मैं 9 बजे गए, 9 बजे दरवाजा खुला था, मैं देखी थी, खोल के देखने से नहीं है, बाबू बाबू करके बुला रहा हूँ, फिर पड़ा खड़ा होने से मैं वापस आ गई। मेरे बेटा को बुलाया, ये बेटा को, वो आया, इसलिए फोन किया इधर। कल आपसे बात हुई थी रमन्ना से? नहीं, सुबह मैं देखी थी 12 बजे खाना खाने के टाइम में दरवाजे खोल के चल रहा करके दरवाजे बंद, पानी आए करके पता निकली गई थी, कूलर में पानी भरेगा करके वो गया, तो वो नहीं है। अच्छा, मैं देख के आ गया, उतना है जी। और आज सुबह फिर आदमी देखा, क्यों सर की कुछ जानकारी आपके पास? गुस्सा वाला नहीं है वो भी। माँ की बात आप सुन रहे थे। माँ ने बताया कि कल ही देखा था उनको लास्ट टाइम अपने बेटे को खाना खाते हुए, पर उसके बाद क्या हुआ ये नहीं कह सकते। फिलहाल आपने सुना कि माँ ने क्या कहा। माँ का कहना यह है कि बहू अक्सर उनके बेटे से लड़ाई किया करती थी। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही रिक्शा है जिसे रमन्ना चलाया करते थे। अभी भी इसमें चार्जिंग चल रही है, पर दुर्भाग्य ये है कि अब इस ई रिक्शा को चलाने वाला इस दुनिया में नहीं है। घर से ही चार्जिंग हो रही थी, चार्जिंग लगातार चल रही है। पर बड़ा विषय है कि एक शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला, दूसरा शव फांसी पर टंगा हुआ था। कहीं ना कहीं मामला संदेहास्पद है, पर पूरे मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मां जिस बात की ओर इंगित कर रही है वो मामला क्या है, पर पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। एफएसएल की टीम आ गई है, पुलिस के अधिकारी जांच कर रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या परिणाम सामने में आता है। पूरी बात एक बार मैं आपको बता दूं, आज सुबह लगभग 9 बजे जब रमन्ना ने दरवाजा नहीं खोला था तो उनकी मां घर पर पहुंची, दरवाजा खोला और देखा कि जमीन पर एक शव पड़ा है। शव विद्यावती का था। वो घबरा गई और घबराकर उन्होंने अपनी दूसरी बहू को, बेटे को जानकारी दी। उसके बाद सब अंदर प्रवेश किए और उन्होंने देखा कि उनका बेटा रमन्ना भी फांसी पर झूल रहा है। और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू की गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि क्या था पूरा घटनाक्रम। खबरों के लिए बने रहें 10 सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।